आज हम लोग साइंस के बेस्ट 10 अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे और इसे जानने के बाद आप सोचने लगोगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट्स, क्या आप जानते हो कि एक बर्ड कभी अनरैप्ड वायर पे जिस पे इंसुलेटिंग ना हो उस पे बैठी रहती है दोनों पैर से, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह बर्ड किसी बगल वाले तार जो अदर वोल्टेज लेकर जा रहा है उस पे अपना दूसरा पैर रखती है तो जल के मर जाती है। लेकिन ऐसा यह भी हो सकता है कि एक बर्ड एक पैर ऐसे रखी और किसी ने ग्राउंड से सटा हुआ कोई ऑब्जेक्ट उसके शरीर से टच करा दिया, तब भी वह बर्ड मर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड के बॉडी के टच में आती है तो दो पोटेंशियल हो जाता है, एक वायर का पोटेंशियल, एक ग्राउंड का पोटेंशियल जो कि 0 वोल्ट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरह जाती है, जिसके कारण बर्ड जल जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों पैर सेम वायर पर रखती है तो दोनों का वोल्टेज सेम होता है, जिसके कारण करंट उसके शरीर में एंटर नहीं कर पाता है और वो सेफ रहती है। ऐसा हम भी करेंगे तो हमें भी करंट नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा घर पे ट्राई बिल्कुल मत करना। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो जो छिपकली होती है दीवार पे हमेशा क्लिंग की होती है, यानी चिपकी रहती है, गिरती नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके टोई में यानी पैरों में छोटे छोटे और बाल पाए जाते हैं जिसका नाम है सेटई, और वो सेटई फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे हेयर्स में, और ये हेयर्स अपने पास इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही दीवार के कांटेक्ट में आते हैं तो दीवार के इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाते हैं, जो वो बॉन्ड वंडरवाल फोर्स का काम करता है उनके बीच में, और ये वंडरवाल फोर्स इसको इसमें क्लिंग किया रहता है, जिसके कारण वो वहाँ से गिरती नहीं है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि जो चाक हम यूज करते हैं लिखने के लिए वो चाक किसी मरे हुए प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म से बना होता है। प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म जो कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं या वाटर में, ये प्लैंक्टन ऑर्गेनिज्म जैसे ही डिड होते हैं तो इनके स्केलेटन एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं समुद्र के फ्लोर यानी ग्राउंड, समुद्र के सी फ्लोर पर, और वहाँ पे ये इकट्ठे होके धीरे धीरे सेडिमेंट वहाँ पर आता है और धीरे धीरे ये उठता जाता है, मोटा होता जाता है, जिसके कारण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो एक राख बन जाता है, और इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, और उस राख में से आपका ये चाक आता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो जो हम पोटैटो खाते हैं उस पोटैटो का छिलका हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस छिलके में पाया जाता है पोटेशियम और साथ में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर वाले पार्ट से, और कुछ फाइबर्स जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, मेनली हार्ट के लिए, और आपका फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है जो उस छिलके में पाया जाता है, तो आप छिलके भी खा सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो सन के सबसे नज़दीक मरकरी है यानी बुध ग्रह, और उसके बाद वेनस है शुक्र ग्रह। लेकिन ऐसे तो बुध को गर्म होना चाहिए, ज़्यादा हॉटेस्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर शुक्र यानी वेनस प्लेनेट ज़्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मरकरी पर ना कोई एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ना होने के कारण सन से आने वाली रे वहाँ पर ट्रैप नहीं हो पाती है, जिसके कारण वहाँ पर हीट मेंटेन या हीट कांस्टेंट नहीं बना रहता है। लेकिन जो वेनस है वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 टाइम्स ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर आने वाली सन की रे लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है और वहाँ से लीव नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ के गैस उस हीट को पकड़े रहते हैं, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो जब कोई फ्रॉग या मेढक जब कभी खाता है अपने प्रे को या कुछ भी कीट को, तो वो अपने आँख बंद कर लेता है, आईज को बंद कर लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही प्रे यानी कोई भी शिकार करता है तो उसकी आँख आई सॉकेट में यानी अंदर की तरफ डिप्रेस हो जाते हैं और उसको निगलने में खाने को मदद करते हैं। अगर वो अपनी आंख बंद नहीं करता तो उसको निगलने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण वो शिकार आसानी से कर नहीं पाता। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हो हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं, जैसे कि आपका ईयर और नोज, नाक और कान, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पाया जाता है कार्टिलेज सेल जो कि हमेशा डिवाइड होता रहता है और डिवाइड हो के बढ़ता जाता है, और इसी के साथ साथ आपका कनेक्टिव टिश्यू वीक होता जाता है, जिसके कारण आपने देखा होगा जितने ओल्ड पीपल होते हैं उनके नाक और कान थोड़े लंबे होते हैं, और साथ में यहाँ पर ग्रेविटी भी काम करती है, जिसके कारण आपके ईयर लोब बढ़ते जाते हैं, देख सकते हो अपने आसपास। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जो भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पे जाते हैं तो स्पेस स्टेशन में जाने के बाद कुछ समय रहने के बाद उनके शरीर का हाइट कपल ऑफ इंच यानी 1 इंच या 2 इंच बढ़ जाता है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी न होने के कारण जो उनके शरीर का वर्टिब्रेई होता है, वर्टिब्रेई बैकबोन में पाए जाने वाला एक हड्डी होता है जो छोटे छोटे होते हैं, ये वर्टिब्रेई न ग्रेविटी होने के कारण स्पेस में तो धीरे उनके बीच का कंप्रेशन कम हो जाता है, जिसके कारण ये एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर 1 या 2 इंच इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पर आएंगे कुछ समय बाद उनका इंक्रीज हुआ हाइट मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी है और वो ग्रेविटी इस वर्टिब्रेई को फिर कंप्रेस कर देगा, जिससे कारण उनका हाइट मेंटेन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आप 15 मिनट या 20 मिनट बिना ब्रीथ किए हुए जी सकते हो? अगर कोई पेशेंट जिसका लंग्स का प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम है जिसमें उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो उसको हाल ही की रिसर्च में यह पता लगाया गया है कि एक नैनो पार्टिकल ऑक्सीजन का अगर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो आप 15 से 20 मिनट तक सांस बिना लिए ही जी सकते हो। इस नैनो पार्टिकल में ऑक्सीजन के पॉकेट ऑफ ऑक्सीजन के चारों तरफ कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स जो कि फैटी होते हैं वो सराउंड किए रहते हैं, और इसको एक लिक्विड में डाल के उसके बाद इसके इंजेक्शन आपके शरीर में लगाया जाता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कारण आप 15 या 20 मिनट तक बिना सांस लिए या बिना ब्रीथ किए जी सकते हो। लेकिन इससे लंबे टाइम तक नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप इसे इंजेक्ट करोगे तो ये आपके ब्लड में ओवरलोड हो जाएगा कुछ टाइम बाद, जिसके कारण आपको और परेशानी होने लगेगी। इसलिए 15 से 20 मिनट तक सिर्फ। ओके। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने देखा है केले का आकार बेंड होता है, मुड़ा होता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह केला सन के लाइट की तरफ मुड़ता है और साथ में यह अर्थ की ग्रेविटी से अपोजिट भागता है, और जिसके कारण यह निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी अर्थ की तरफ अटैक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो उसका फ्रूट्स सन की तरफ अटैक्ट होता है और इसके कारण यह बेंड हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फैक्ट पसंद आया तो अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।